वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 7th का साइंस चैप्टर 2 देखेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, उसका बुक भी देख लिए हैं और क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन हो गया है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले आप लोग लेक्चर उसको देख लीजिए। देखिए, सेकंड चैप्टर का नाम है जंतुओं में पोषण। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी आगे भी इंपॉर्टेंट है। पोषण खास करके ये 10th क्लास में भी उपयोग होता है पोषण चैप्टर, तो इस पर्पज़ से भी ये उपयोगी है। देखिए, अच्छा रीड करके ही बुक पढ़ते अच्छा रहेगा। सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं। यानी कि जितना भी वातावरण में जीव होता है, मान लीजिए कि जानवर हो गया, पक्षी हो गया, मनुष्य हो गया, जलचर जीव हो गया, सभी के सभी भोजन के लिए निर्भर किस पर रहता है? पौधा पर रहता है। जैसे कि मानव ये धान गेहूँ सब जो होता है, फल सब्जी होता है, पौधा से प्राप्त करता है, उसके बाद भोजन करता है। अब हम लोग समझते हैं, सभी जीव को अपना उत्तम स्वस्थ शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषण की ज़रूरत होता है। जंतुओं में पोषण में उनकी पोषक तत्वों की ज़रूरत, भोजन ग्रहण का तरीका तथा शरीर में उनका उपयोग शामिल है। अब सबसे ये समझने वाला इसमें भी ये बात है कि पोषक तत्व क्या होता है। पोषक तत्व वसा होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जल होता है, खनिज होता है, आदि होता है। यही सब होता है, पोषक तत्व के नाम से ये सब जाना जाता है। हमारे भोजन में ये सब प्रचुर मात्रा में रहना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। देखिए, ये क्वेश्चन फॉर्मेटिंग हो गया, तो ये सब क्वेश्चन फॉर्मेटिंग छोड़ देते हैं और थ्योरी फॉर्मेटिंग रीडिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे आधार। हम उन्हें सपोषी, विषमपोषी आदि वर्गों में बांटते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी जीव हैं, ठीक है, सभी जीव को पोषण के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी, परपोषी, फिर स्वपोषी के भाग, फिर परपोषी के भाग, इस तरीक़ा से पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या है तो वही देख लेते हैं शॉर्ट्स करके। मानव में पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? मानव का पाचन जो है मुख गुहा से स्टार्ट होता है। फिर मुख गुहा से कहाँ चला जाता है? मुख गुहा से चला जाता है ग्रासनी में, या ग्रासनी को ही ग्रासनली कहते हैं। फूड पाइप यानी कि देखिए, गला जो होता है, गला में एक पाइप होता है, आगे चल के वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है फूड पाइप, एक हो जाता है विंड पाइप। यानी कि एक हो जाता है खाद्य नली, एक होता है वायु नली। एक से हम लोग सांस लेते हैं और एक से खाना पानी अंदर जाता है। उसके बाद फिर आमाशय में जाता है भोजन, आमाशय से होकर के छोटी आंत जाता है, छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है। फिर चला जाता है बड़ी आंत में अवस्थित रहता है। फिर वहाँ से मलाशय में चला जाता है। जब निकलने का ये मलाशय, उसके बाद मल द्वार से, एनस से बाहर निकल जाता है भोजन। अब हम लोग समझते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए, मुख के चित्र बनाना आना चाहिए और नाम लिखना आना चाहिए। मुख वहाँ से भोजन स्टार्ट हुआ, फिर ग्रासनी में गया, ग्रासनी से आमाशय, आमाशय मतलब पेट में एक एसिड पाया जाता है, HCl एसिड होता है। एसिड मतलब अम्ल होता है। उसके बाद फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय, फिर मल द्वार, उसके बाद बाहर चला जाता है। उसके बाद हम लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्क्रमण। अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन मुंह में लिए और जो प्रक्रिया स्टार्ट हुआ तो उसको अंतर्ग्रहण कहा जाता है। पाचन, छोटे छोटे टुकड़ा होकर के अंदर चला गया शरीर पेट में, वहाँ जो क्रिया हुआ उसको पाचन कहा जाता है। अवशोषण यानी कि खाने के बाद जो संचित रहता है, बड़ी आंत में जो रहता है, उसको अवशोषण कहता है। स्वांगीकरण यानी कि निकलने की स्थिति में, जब भोजन एनस में रहता है। और यहाँ पर निष्क्रमण मतलब बाहर निकलने की प्रक्रिया की। अपशिष्ट अपचित भोजन का आहार नाल से निष्कासन, भोजन के बाहर निकलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं मुख एवं मुख गुहिका। यानी कि देखिए, इसको समझने के लिए क्या होता है कि मुख में क्या होता है, मुंह में लार ग्रंथि पाया जाता है। लार ग्रंथि 3 जोड़ी होता है। लार निकलता है जो कि भोजन में मिलता है, तब हम लोगों को भोजन मुलायम हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग खाते हैं। नहीं तो अगर भोजन मुलायम नहीं होगा तो गला में जाकर बैठ जाएगा, भोजन को खाने में प्रॉब्लम होगा। उसके बाद मुख गुहा में क्या पाया जाता है? मुख गुहा में एक लांछल जी पाया जाता है। जी में 4 तरह का स्वाद कलियाँ पाया जाता है।
सबसे पहले होता है मीठा, फिर नमकीन, फिर खट्टा, फिर तीखा होता है। उसके बाद दांत के ऊपर छोटे छोटे स्वाद कलियाँ, जी के ऊपर छोटे छोटे स्वाद कलियाँ पाया जाता है। और स्वाद कलियाँ कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। उसके बाद मुंह में जो होता है 32 ठो दांत होता है। दांत कितने प्रकार का होता है? टोटल 4 प्रकार का दांत होता है। ये केनायन, इंसीजर, मोलर, प्री मोलर। आगे हम लोग दांत के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, डिस्कशन होगा। देखिए यहाँ पे नीचे में इंसीजर, केनायन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजन को हिंदी में कहते हैं कतरनक, केनायन को कहते हैं रदरनक, और प्रीमोलर को कहते हैं अग्रचवर्णक, मोलर को कहते हैं चवर्णक। ये जो होता है अग्रचवर्णक, नीचे में कितना हो गया? 4 हो गया। ऊपर में कितना हो गया? 4। तो 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया। उसके बाद यहाँ पे चवर्णक 3 देख रहे हैं एक साइड, 3 एक साइड, कितना हो गया? 6। फिर 6 ऊपर, तो कितना हो गया? 12 हो गया। 12 8 20, और कितना चाहिए? 32 होता है ना टोटल। देखिए उसके बाद जो ये होता है केनायन जो होता है, नीचे में 2 ऊपर में 2, तो कितना हो गया? 4 हो गया। उसके बाद ये इंसीजर, नीचे में 2 ऊपर में 2, 4 4 8 हो गया। तो इस तरीक़ा से 8 12 8 20 32 हो गया, यानी कि 8 4 12 12 12 24 24 24 और 8 24 8 32, ये 8 होता है। अब हम लोग समझते हैं दांत के बारे में। सही समझ गए? दांत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आगे की क्लास में भी आपको पढ़ने की ज़रूरत होता है, आगे की क्लास में भी पढ़ा जाता है। और जी के बारे में बता रहे थे, टेस्ट 4 प्रकार का होता है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। 4 प्रकार के टेस्ट यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट होता है, देखिए दांतों के बीच अन्न, यानी कि कहा जाता है ये जो अन्न जो फंसा हुआ है दांत के बीच, तो हम लोगों को क्या करना होता है? खाना खाने के बाद अच्छा तरीक़ा से कुल्ला कर लेना चाहिए, या तो सोने से पहले ब्रश कंपलसरी करना चाहिए। क्योंकि सोने के बाद क्या होता है कि हमारे दिमाग अस्थिर अवस्था में रहता था, उस समय में एक एंजाइम निकलता है जो कि दांत को ख़राब कर देता है। उसके बाद देखिए इस टॉपिक में पढ़ने वाला और क्या चीज़ है, गला के भाग पढ़ने वाला है, गला में क्या क्या पाया जाता है वो पार्ट पढ़ने वाला है। श्वास नली भी इसी में आ जाएगा। भोजन एप्लीग्लोट्स, यहाँ पे जो हम लोग को हिचकी आता है वो एप्लीग्लोटिक्स में भोजन फंस जाता है, इधर उधर हो जाता है, तब उससे करना आता है। और उसके बाद स्टोमच, अमाशय के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद छोटी आंत के बारे में आपको बता दी है। यहाँ पे लीवर के बारे में पढ़िए, यकृत के बारे में। यकृत उर्दू में कहते हैं जिगर, ठीक है। इसका वजन होता है 1.4 ग्राम, लगभग 4 kg, यानी कि 1400 ग्राम लगभग, कहीं कहीं दिया रहेगा 1500 ग्राम, यानी कि 1.5 kg। सबसे बड़ा अगर ग्रंथि का बात किया जाएगा शरीर में, तो यकृत ग्रंथि हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। उसके बाद अग्नाशय मतलब पेट में एक अम्ल निकलता है, तो पहले ही आपको बताए हैं, HCl निकलता है। फिर यहाँ पर छोटी आंत के बारे में बता दिए। छोटी आंत 3 प्रकार, आगे क्लास में पढ़िएगा, 3 भाग में बढ़ जाता है, जेजुनम, इलियम, गृहिणी। बड़ी आंत में भोजन अवस्थित रहता है। इसी के साथ लगता है आपका चैप्टर खत्म हो गया। नहीं, अभी है घास चरने वाले जंतु। अच्छा, फूड चेन है। अब फूड चेन के बारे में दिया है। भोजन, अमीबा में पोषण कैसे होता है? अमीबा में समझते हैं। अमीबा में एक ही कोशिका होता है, और ये इसका कदाव को दूसरा नाम होता है कूटपाद, इंग्लिश में कहते हैं सूडोपेडिया। कूटपाद को कहते हैं इंग्लिश में सूडोपेडिया, और यहाँ पे हिंदी में दूसरा नाम हो जाता है कूटपाद, और ये किताब में दिया है कदाव। अमीबा एक ही शरीर होता है, अमीबा में हाथ पाँव गला नाक सब नहीं होता है, तो भोजन को देखता है तो इसमें ऑटोमेटिक उत्पाद का निर्माण हो जाता है, उससे भोजन को ऐसे पकड़ लेता है। यहाँ भोजन देखा, उसके बाद यहाँ पे ये शरीर बदल लिया आकार, इसका शरीर का आकार अनिश्चित होता है, ये अपना शरीर का आकार अपने अनुसार बदल सकता है। तो उसके बाद यहाँ बदल लिया, फिर भोजन को अंदर ले लिया, फिर पाचन हो गया। इसके बाद सही शरीर कहीं कट जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा। इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर हो गया ख़त्म। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि चैप्टर में जानने वाला बात होता है। और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर, जैसे पहले वीडियो के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवाए थे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी तरह से इसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन अगले वीडियो के लेक्चर में कराएंगे। ओके बाय।